चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि जो जो दूसरा पार्ट है द्विघात बहुपद, वहां से कितना क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा? 3 क्वेश्चन पूछेगा। वो तीनों क्वेश्चन में कौन कौन है? पहला है px के शून्यों की संख्या जो कि ग्राफ रहेगा वो निकालना है, और दूसरा रहेगा शून्यक निकालना है ना। तीसरा योग और हाँ, तीसरा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जब कि आपको शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या रहेगा? दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। जब क्वेश्चन जब बनाते हैं तब आप लोग डायरेक्ट बनाना है, ना कि सब्जेक्टिव के हिसाब से तो नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाएंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा जरूर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा px के शून्यकों की संख्या। px के शून्यकों की संख्या मतलब जो प्रश्न वाली 2.1 का है ना, जो ग्राफ बना हुआ रहेगा, जैसे ऐसे यहाँ पर हम बना दें, इस टाइप से बना हुआ है। ये क्या है? x अक्ष है और ये y अक्ष। ये x डैश y डैश, ठीक है। ये मूल बिंदु होता है बीच का, सबको पता है। अब इसमें जो बना इस तरह से क्या करेगा? ग्राफ बना हुआ रहेगा, ठीक है। इसको देख के आपको मारना है कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, ऑप्शन में रहेगा आपका, ठीक है। देखिएगा कि x अक्ष, देखिए px के शून्यकों की संख्या किसका? px, यानी कि x वाला जो अक्ष है इसमें से बताना है कि इसका x अक्ष में कितना बार इसको टच किया है, या तो इसको कितना बार काटा है। तो बताइए x अक्ष को कितना बार काटा है? 3 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। px के संख्याओं की संख्या 3 में टिक मारो। अगर और कुछ और देखें वाइडे से ना। अब बताइए px की संख्या शून्यकों की संख्या कितना? px के शून्यकों की संख्या कितना इसमें? 0 है। क्यों? क्योंकि x अक्ष को एक बार भी टच नहीं किया। और आगे जैसे कि अभी मान लिया जाए, बताइए ये कितना है? सिर्फ ये टच किया है, ये ऊपर पार नहीं हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर पार नहीं हुआ है तो कितना बार? 1। यदि इसको थोड़ा सा ही पार हो जाता, जैसे इस तरह से आया, इस तरह से थोड़ा सा ही पार हुआ होगा, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जाए बार टच करेगा उतना ही, कितना? जाए बार x अक्ष को टच करेगा उतना ही उसका क्या होगा? आंसर होगा। गिनिएगा 1 या 2, थोड़ा सा पार हुआ है, आगे जाके क्या? 3। ठीक, क्या हो गया? px शून्यकों की संख्या 3। अब इसको तो कोई भी बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आंसर आप मार लेंगे। आगे चलते हैं, जो कि थोड़ा सा उसको समझना है। मिटा दे इसको। सबसे पहला जो होगा वो तो पूछ लिया, क्या? px के शून्यकों की संख्या। दूसरा जो होगा वो क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। अब शून्यक ज्ञात करने वालों को हम लोग देखिए, मेरे हिसाब से बांटो तो 3 भाग में बांटो तो बहुत आसान होगा। और हम लोग जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ना कि सब्जेक्ट पूछेगा उसके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जो पूछेगा उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम सीधे 3 भाग में बांट देते हैं। 3 भाग में कौन कौन? एक होता है, देखिएगा इस तरह से होगा ax² + bx + c। ये पहला टाइप हो गया। सेकेंड टाइप में हो जाएगा आपका ax² + bx, यानी कि ये a b c तीनों टाइप है। इसमें a और b है। तीसरा जो होगा वो, तीसरा में क्या रहेगा? ax² + c, मतलब इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा तीनों लगातार है। इसमें पहला और दूसरा दोनों है। इसमें पहला और सीधे तीसरा है। क्या इसमें इसमें पहला और क्या है? तीसरा है। आपको ऐसे घोल घोल के पढ़ा दें ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप डायरेक्ट सेकेंडों में आंसर बना सके। तो देखिएगा इस टाइप में भी क्वेश्चन में अब देखिए, ये इसमें और इसमें कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। ये दोनों में कोई टेंशन नहीं। दिक्कत आता है आदमी को इसमें, जो पढ़ता है उसको सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आता है? इसमें ABC टाइप है तब के लिए। कब के लिए? ABC टाइप का है तब के लिए। हम लोग इसको डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ना कि सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट मारना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जब तीनों टाइप का रहेगा तब इसको भी आप 3 में बांटो, 3 भाग में। 8,0 चलिए, ये 3 टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, और एक टाइप का क्वेश्चन होता है उसको हम बाद में लिखेंगे।
पहला जो है वो दोनों में माइनस है, देख रहे हो। जी घटा जब बीच में दोनों में माइनस रहेगा तब कैसे बनेगा, और बीच में माइनस यहाँ प्लस है तब कैसे बनेगा, सभी में प्लस है तब कैसे बनेगा। ये और ये और ये, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों एक ही है, एक ही जैसा बनेगा। ये इसमें थोड़ा सा आंसर आएगा, उसमें बदल जाएगा, ठीक है। देखिएगा डायरेक्ट जो हम लोग बनाते हैं इस टाइप का जब भी रहेगा, ए बी सी तीनों टाइप का जब भी रहेगा तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला से आखिरी को क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहला से आखिरी को गुना कीजिएगा तो पहला का यहाँ पूछ रहे तो क्या है, एक है ना, तो बताइए पहला से आखिरी को गुना करेंगे तो यहाँ 1 से 8 गुना कीजिएगा तो क्या होता है, 8 है का 8। ये फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, गुना करने के बाद इसको 2 टुकड़ा में तोड़ना है। क्या करना है, 2 टुकड़ा में तोड़ना है। 2 टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला। जो टुकड़ा करेंगे उसको जोड़े या घटाए तो बीच वाला आना चाहिए। यहाँ भी वही काम करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, उसके बाद तोड़ना है 2 टुकड़ा में, तोड़ने के बाद जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला। उसको भी सेम काम करना है ना। लेकिन जोड़ना या घटाना है वो डिसाइड करता है कि ये सी के आगे वाला चिन्ह जो है, कौन, ये सी के आगे वाला चिन्ह, मतलब कि ये सी वाला है तो इसके आगे वाला जो चिन्ह है वो बताता है कि तोड़े हो उसको जोड़ के लाओगे कि घटा के लाओगे। अभी समझे, कौन डिसाइड करता है जोड़ के लाना है घटा के लाना है, सी वाला, लास्ट वाला। यहाँ पर क्या चिन्ह है उससे मतलब नहीं बीच वाला में, लेकिन ये सी वाला जो बताएगा। देखो फर्स्ट इंटू लास्ट जो कर लोगे, इतना तो कर लोगे आप, पहला से आखिरी गुना कर लोगे, उसके बाद जो भी संख्या आएगा उसको 2 टुकड़ा में तोड़ना है। 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे, उसको जोड़ के लाना है बीच वाला कि घटा के लाना है, वो कौन बताएगा, लास्ट वाला, यानी कि सी के आगे वाला जो चिन्ह होता है वो बताएगा। तो बताइए यहाँ पर घटा के लाने के लिए बोल रहा है कि जोड़ के लाने के लिए बोल रहा है, घटा के लाना है। क्या करके लाना है, घटा के लाना है। तो बताइए इसको 2 टुकड़ा में तोड़िए, कितना छूटेगा, 2 से 2 चौके 8। आप बताइएगा इसको हम लोग घटा के लाना है, बोले बीच वाला 2, बताइएगा 4 में अगर 2 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 में क्या घटा दिए, 2, 4 में 2 घटा देंगे तो ये बीच वाला 2 मिल रहा है। और ये दोनों को गुना करने पर वही संख्या आना चाहिए जो फर्स्ट इंटू लास्ट किए थे वो। अब समझे कि नहीं समझे, अब बताइए यही इसका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में क्या मारिएगा, इसी को, कोई दिक्कत होगा नहीं। फर्स्ट इंटू लास्ट किए, लास्ट करने के बाद तोड़ना है 2 टुकड़ा में, तोड़ने के बाद देखना है कि जोड़ने या घटाने पर लाना है। यहाँ पर बताएगा कि क्या करके लाना है, घटा के लाना है। तो बताइएगा बड़ा में समय से छोटा घटाते हैं ना, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे। ये चिन्ह उनको अभी कोई टेंशन नहीं। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2। जब डिटेल में पढ़ाना रहता तो पूरा पढ़ाते, लेकिन ऑब्जेक्टिव मारना है आपको तो इसी टाइप से, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 -2। देख लो 4 -2 होगा। अब देखिएगा जो ये है यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग टिक मार देंगे। लेकिन देखिएगा इसमें भी एक दिक्कत होता है, कभी कभी 2 आगे भी हो सकता है, -2 आगे रहेगा, 4 पीछे रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखना है कि -2 और 4 आया है कहाँ पर, या तो 2 4 -2 कहाँ पर आया है, या -2 4 कहाँ पर है, ये देखना है। समझ में आ गया, इसको बना लेंगे जी, पक्का हो गया। अब इसको भी करके देखते हैं बेटा, इसको अभी आप लोग तो अपने से बनवाएंगे। देखिएगा इसको करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, कितना आएगा, 4 का 4। इसको 2 टुकड़ा में तोड़िए और बताइए, इसको 2 टुकड़ा में पहले तोड़ेंगे, तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 2 दूनी 4 जो होगा उसको आपको देखना है कि ये जोड़ के लाने के लिए बोल रहा है, घटा के लाने के लिए, जोड़ के लाने के लिए बोल रहा है। क्या है कि सी लास्ट वाला क्या है, प्लस है, जोड़ के लाना है। तो किसको जोड़ना है, 2 और 2 को जोड़ेंगे, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 4 आ रहा है, 2 + 2, 2 + 2। लेकिन एक चीज हम लोग इसमें छोड़ दिए, क्या किए, छोड़े, फर्स्ट इंटू लास्ट तो किए, लेकिन यहाँ पर आप लोग को देखना है कि पहला और लास्ट किए उसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद जोड़ने या घटाने पर लाना है, उसको और बताएगा सी। अब बताइएगा ए का मान को भी रखना है नीचे,
यहाँ तो नहीं ना बताया रखना है, क्योंकि यहाँ पर ए का मान क्या था, 1 था। इसके बाटा में 1 रख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या करके लाए हैं, जोड़ के लाए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ए का मान बिठा देना है। यदि 1 है तो बैठाने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए पिछले वाला में नहीं बताया, ठीक है। लेकिन ए का मान को ध्यान देना है कि ये कितना है। ए का मान जो रहेगा उसको क्या करना है, इसे कोमा डाल दीजिए, ये हो गया। क्या आ गया है, 2 + 2, 2 + 2 यानी कि बीच वाला 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फर्स्ट इंटू लास्ट किए थे वो स्क्वायर, इसको गुना करने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो अब हम लोग इसको करेंगे क्या कि यहाँ पर जो 4 है उसको हम लोग इसके बाटा में लिख देंगे 4/4, क्योंकि ए का मान को क्या कर देना, नीचे लिख देना है, और जो कटेगा काट देना है। इसको मिटा दें तोड़े थे उसको, ठीक है। अब इसको काटिए, कट रहा है ना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2, 1/, कोई दिक्कत समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अब अगला वाला जो देखते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें तो हम लोग चिन्ह का कोई चेंजेस नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ भी नहीं किए, यहाँ भी नहीं किए, यहाँ भी नहीं किए, कोई चिन्ह अभी यहाँ पर चेंज किए हैं नहीं। लेकिन यदि सभी में प्लस रहेगा तो जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी कि प्लस माइनस कर देंगे सभी, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसमें क्या हो जाएगा, सभी में माइनस लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी देखिए ये वाला में, यानी कि जब भी बीच का चिन्ह देखिएगा ध्यान से, बीच का चिन्ह माइनस है, यहाँ भी बीच का चिन्ह माइनस है, तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब बीच का चिन्ह माइनस है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर दोनों में माइनस है तो भी टेंशन नहीं है, बीच का चिन्ह देख लिए। अगर बीच का चिन्ह अगर माइनस है और ये प्लस है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी की जगह बीच का चिन्ह यदि प्लस रहेगा, बीच का चिन्ह प्लस रहेगा और ये वाला माइनस रहेगा, ध्यान देना, बीच का चिन्ह प्लस और ये वाला माइनस, तो जो आंसर आएगा ना, जिसका आएगा माइनस उसको कर देना है प्लस, और जिसका आएगा प्लस उसको कर देना है माइनस। समझे, इसको देखते हैं पहले, फिर उसको हम बताएंगे जो कि और चेंज करना है उसको, ठीक। इसको भी मिटा दें, चलिए आप लोग सभी खुद से बनवाएंगे। देखिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, क्या आएगा, 10 आएगा। अब बताइए 10 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 क्या होगा, तोड़िए 2 टुकड़ा में, 2 से टूटेगा ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हम लोग सीख चुके हैं। देखिए 2 × 5 = 10। ये बताइए जोड़ के लाने के लिए बोल रहा है, घटा के लाने के लिए, जोड़ के लाना है तो जोड़ दीजिए, 2 + 5, क्या करेंगे, 2 + 5 कर दिए। अब 2 + 5 कर दिए, इसमें ए का मान बैठाना है। बताइए ए का मान क्या है, 1, तो ए का मान नीचे बैठा है 1, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको कोमा लगा देना है। लेकिन कोमा लगाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, सभी का चिन्ह क्या हो जाएगा, आंसर में जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है तो चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -2, -5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को बनवाएं, देखिएगा हम बोले थे कि बीच में माइनस है, तब तक टेंशन नहीं था क्या, नहीं था, और दोनों में प्लस था तो आंसर को क्या कर देते थे, आंसर जो भी आएगा उसको दोनों में माइनस लगा देंगे, हो जाएगा। लेकिन बीच में प्लस आ जाए और आखिरी में माइनस, तब क्या करेंगे, काम तो सेम करेंगे, लेकिन आंसर में क्या करेंगे, कुछ बदलाव। देखिएगा पहला और आखिरी को इसमें भी गुना करेंगे, पहला और आखिरी गुना कीजिए, ये सभी में करना है, पहला और आखिरी गुना कीजिए, क्या आ गया, 5 आएगा, है ना। अब 5 को ऐसा तोड़िए कि यहाँ देखिए जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला 4 आना चाहिए। तो बताइए जोड़ के लाएंगे, देखिए यहाँ पर जोड़ के लाने के लिए बोल रहा है घटा के, इसको पहले 2 टुकड़ा तोड़िए, 5 × 1 = 5, इसके अलावा हम इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब बताइए 5 में 1 घटाएंगे 4 मिलेगा, पक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बताइए यहाँ पर हम लिखेंगे 5 - 1, तोड़े हैं 5 - 1। अब इसमें यहाँ पर बीच में कोमा लगा दीजिए और नीचे क्या लगा देना है, ए का मान क्या है 5, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 5। लेकिन जो यहाँ चिन्ह आया वो आ जाएगा यहाँ, और यहाँ जो चिन्ह है वो चला जाएगा वहाँ, चिन्ह का एक्सचेंज, ठीक है, ऑफर में चल रहा है, ले लो। देखिए
यहाँ जो है ये 5 5 कटेगा, कट जाएगा। अब बताइए यहाँ प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस। यही इसका आंसर होगा। आप कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा इसे में आप, ठीक है। चलिए दूसरा टाइप, अगला जो क्वेश्चन है दूसरा टाइप वो इस टाइप से है, ए और बी टाइप। ए और बी, ए और बी हम बताए थे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तब तो फिर हम लोग दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तब क्या करना है, सबसे पहला चीज काम करना है आपको, फर्स्ट टू लास्ट करोगे, पहला और आखिरी है नहीं है, क्या करोगे इसमें करोगे क्या, दोनों में से कॉमन निकाल। देखिए कॉमन जब निकालोगे तो देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर जो सेम रहता है उसी को कॉमन निकाला जाता है ना। सेम मतलब कि उसका पहाड़ा में आ रहा हो, या तो यहाँ जितना है उतना वहां पर हो, तब एक कॉमन निकलता है। देखिएगा पहला तो यहाँ देखिएगा ये 4 किसका पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में भी आता है और अपने का पहाड़ा में भी आएगा। देखिए 8 2 का पहाड़ा में भी आ रहा है और 4 का पहाड़ा में भी आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्यों ना 4 निकाल दें। ये 4 का पहाड़ा में तो आएगा ही आएगा। 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग 4 तो निकाल दिए, यहाँ से भी 4 निकाल दिए, यहाँ से भी 4 निकाल दिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 2 गो यू है, यानी कि यू स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर यू स्क्वायर है, और यहाँ भी 1 गो यू है। अब बताइए आपका घर में यदि कोई 2 आदमी है और बगल वाला घर का आदमी 1 आदमी जा रहा है, तो आप 2 आदमी जाइएगा कि 1 आदमी जाइएगा, 1 आदमी जाइएगा। तो ये भी क्या करेगा, तुम 1 जा रहा है तो हम कहे के लिए 2 जाए, हम भी 1 को जाएंगे, समझे। तो इसीलिए ये भी कर रहा है कि ये 1 को निकलेगा, यहाँ पर 2 गो है, क्या को निकलेगा 1 बाहर। तो बताइए 1 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ से 1 निकल गया, मतलब यहाँ से तो 1 निकल गया, मतलब यहाँ पर खत्म। तो बताइए यहाँ से 4 निकल गया, अब निकलता है उसका पहाड़ा बोलना है, ध्यान रखिएगा। 4 निकल गया तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 का 4। लेकिन यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कोई कुछ चीज बचा है कि नहीं बचा है, तो कुछ चीज बचा है कि नहीं बचा है ध्यान देना। तो ये बचा है कि नहीं बचा है, 1 गो यू निकल गया, क्या 1 गो यू बचा है 1 गो यू। तो 1 को लिखना जरूरी होता है क्या, किसी के आगे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखना है, कोई बात नहीं। बात आगे चले, आगे चलेंगे। यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए 4 का पहाड़ा बोले कितना बार में 8 जाता है, 2 बार में, उसी को लिखना है, कितना बार में 2 बार में। और बताइएगा यू तो निकल चुका है, तो कुछ बचा क्या, नहीं बचा, बचा है नहीं बचा। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 लेंगे, क्या लेंगे, 1 तो लेंगे, 4 भी यू जैसा दिख रहा है, 4 यू बराबर 0 और एगो लेंगे, इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर भी बता देंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा u को छोड़िएगा और 0/4, यानी कि ये गुना में है, इधर जाएगा भागा में हो जाएगा, समझ में आ गया। अब बताइए u बराबर क्या आ जाएगा जी, 0 आ गया, ठीक। अब बताइए इसको अगर करेंगे और यानी यहाँ अगला वाला जो u बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -2। तो इसका शून्यक तो आ गया, शून्यक क्या आया, यहाँ पर हम लिखे हैं 0, -2। शून्य, किसका शून्य, u का क्या आ गया 0, -2। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ए और बी टाइप का, ही काम करना है। अब यहाँ पर अगर कोई डायरेक्ट भी जानना चाहते हो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये जो है ये 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके बराबर हम लोग 0 लेंगे, तो जो बाहर कॉमन निकला है वो क्या हो जाएगा, एक 0 ले लेंगे, मतलब जो कॉमन निकला है वो हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुना, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर जो आएगा, एक तो आ गया 0, समझ गए, और दूसरा जो बीच में आएगा वो चिन्ह चेंज करके आएगा, क्या कर देगा, चिन्ह चेंज कर लेगा। यहाँ पर प्लस है मतलब क्या कर लेगा वो माइनस, अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब समझ में आया, दूसरा टाइप खत्म, तीसरा टाइप भी देख लिया जाए। उतारिएगा, उतारेंगे नहीं, इसका उतारोगे